guys, I'm Iknoor and welcome back to my channel. Who am I? I'm a life coach and I'm also one of your most favorite YouTubers जो evident हो ही रहा है with all the love that you guys are giving to me on the channel. It truly does mean a lot to me. आज का वीडियो भी एक ऐसा ही फन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज एंड आई प्रॉमिस यू जब तक वीडियो एंड होगा यू विल बी फीलिंग लाइक 100 टाइम्स लाइटर और आपकी चेस्ट पे वो जो फीलिंग आती है ना कि किसी ने पत्थर आके रख दिया है वो पत्थर भी हट जाएगा अपने आप ही। आज के वीडियो का टॉपिक है इट्स ओके टू आउटग्रो पीपल, हील, मूव ऑन एंड ग्रो। यस, आपने सही सुना। आई एम टेलिंग यू दैट इट्स कंप्लीटली फाइन टू आउटग्रो सर्टन पीपल इन योर लाइफ बिकॉज जैसे से हम बड़े होते हैं वी ग्रो अप, वी ऑल्सो टेंड टू आउटग्रो पीपल क्योंकि नॉट एवरीवन ग्रोज एट द सेम स्पीड ना गाइज। इट्स ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू हैपन कि आपके साथ जो भी लोग थे वो आपकी ही स्पीड पे बदल रहे हो सकता है आप थोड़ा स्लो हो या हो सकता है आप थोड़ा तेज हो, बट आप लोगों की स्पीड मैच ही नहीं कर रही है और इसमें कोई गिल्ट फील करने वाली बात ही नहीं है। इट्स कंप्लीटली ओके। It's in fact a part of evolution and growth because you are changing and change is not always bad. Rather, change is the only thing that's constant in our life. Right? तो आज के वीडियो में चलो इसके बारे में बात करते हैं and also let's learn and I will rather be teaching you that how can you be outgrowing people without feeling any guilt क्योंकि इसमें आपकी क्या गलती है, right? आप outgrow तो कर रहे हो, it's not like you hate them या आप उनसे rude हो रहे हो। तो चलो let's start watching guys. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो मैं आपके साथ गाइज ये डिस्कस करने वाली हूँ दैट व्हाई डज दिस हैपन, व्हाई डू वी टेंड टू आउटग्रो पीपल। बिफोर यू नो आई गेट इनटू दिस, मैं आपके साथ ना एक चीज डिस्कस करना चाहती हूँ बिकॉज आई नो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा दैट डू वी ऑल्सो टेंड टू आउटग्रो पीपल हु वर वंस वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, वेरी क्लोज टू अस। यस, इट्स कंप्लीटली ओके गाइज। कभी कभी हम उन लोगों को ही आउटग्रो कर जाते हैं जो एक पॉइंट पे या एक फेज ऑफ आवर लाइफ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग थे, हु आर वेरी वेरी क्लोज टू अस। बट इट हैपन्स, इट्स ओके, इट्स नॉट लाइक कोई आपने कोई क्राइम नहीं कर दिया है, इट्स फाइन एज लॉन्ग एज हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे। और वो तो वैसे भी हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए दैट नन ऑफ आवर एक्शंस शुड बी हर्टिंग एनीवन अराउंड अस। तो ये क्यों होता है? व्हाई डज दिस आउटग्रोइंग हैपन, व्हाई डू वी टेंड टू आउटग्रो पीपल? क्योंकि जब आप अपनी ड्रीम्स पे फोकस करने लग जाते हो, जब आप खुद पे ज्यादा फोकस करने लग जाते हो, जब अपना माइंडसेट अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हो, जब सिंपली आप हल्की सी बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करना सीख लेते हो क्योंकि आप बड़े हो रहे हो, यू हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज, यू हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ लाइफ, आप शायद उतना अवेलेबल नहीं हो, शायद अब आपके पास और चीजें हैं करने को, और चीजें हैं दैट डिमांड योर टाइम, दैट डिमांड योर अटेंशन और आप उतना देयर नहीं हो फॉर देम। तब ये आता है, तब ये फेज आता है जब आपको लगता है कि यार अब बात नहीं बन रही, वो वाइब नहीं है, वो पहली वाली फीलिंग नहीं है ना, उन्होंने कुछ गलत करा होता है ना ही आपने कुछ गलत करा होता है, बट इट इज जस्ट दैट टू पीपल हु वर वंस यू नो एट द सेम स्पीड, उनमें से एक बंदा, एक इंसान थोड़ा सा ज्यादा आगे चला गया है इन टर्म्स ऑफ उनकी जर्नी। हो सकता है आफ्टर अ फ्यू इयर्स आप जाके फिर से उनसे रिकनेक्ट कर जाओ और हो सकता है दैट इज जस्ट दैट वाज इट, दैट वाज हाउ मच यू वर सपोज्ड टू बी इन ईच अदर्स लाइफ एंड दैट्स ओके। कभी कभी जब हम अपनी ये जर्नी शुरू करते हैं ना ग्रोथ की और एवोल्यूशन की और डेवलपमेंट की और टू बिकम सक्सेसफुल, these things happen. It's completely okay. You don't need to feel guilty about that because it happens to every human. हर इंसान के साथ ये होता है। हो सकता है आपके साथ ये पहली बार हो रहा हो और आपके आसपास के लोगों के साथ ये पहले ही हो चुका हो। सोचो कभी ना कभी आपने भी बोला होगा ना यार एकदम से पता नहीं उसको क्या हो गया, बदली गई, बदली नहीं है, हो सकता है उसकी बस प्रायोरिटीज बदल गई हो, उसका माइंडसेट बदल गया हो और आपका उतने लेवल से नहीं बदला हो और अब शायद आपके फ्रेंड्स आपको आके कहते हैं यार यू हैव चेंज्ड बट यू हैव आल्सो नॉट चेंज्ड। आप भी ग्रो ही तो हो रहे हो और लाइफ में आगे बढ़ना या ग्रो करना उसमें कुछ गलत थोड़ी है। क्योंकि कई बार अगर इस जर्नी में आपको ऐसा भी लगे ना कि यार कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना, मेरी कोई गलती तो नहीं थी, then remember that sometimes it's about doing right, doing something for your own self. तो आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, आपने बस अपने साथ बहुत सही किया है। Now guys we come to the second part of the video जो काफी important है, which is that what are the signs or how do you know if you're outgrowing someone? हम इस बात को समझे कैसे that yes I am outgrowing this person, this friendship, this bond or this friend in my life. Sign number 1 जो आप में से काफी लोगों के लिए relatable होने वाला है, that forced conversations. The conversations seem very very forced. बात कर रहे हो क्योंकि करनी है, करते रहते हो, करने का मन किसी का भी नहीं कर रहा है, बातें जो कर रहे हो उनकी कोई सेंस ही नहीं बन रही है, बस बोले ही जा रहे हो दो लोग और बस इसलिए बोल रहे हो क्योंकि बात करते हैं।
पहले वाला कनेक्शन नहीं है, पहले वाली वाइब नहीं है, पहले वाला इंटरेस्ट भी नहीं है। सामने वाला अगर पूछ भी रहा है और बता यार क्या चल रहा है, आपके पास बहुत बातें हैं बताने को पर मन सा ही नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि मतलब बोलने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि भगवान ने मुंह दिया बोलने के लिए और कान दिया सुनने के लिए, तो वी आर जस्ट हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, क्योंकि दिल और मन तो बिल्कुल भी नहीं है। दोनों बात करते करते यही सोचते हो कब ये कॉल खत्म होगी, और काफी बार फोन कटने के बाद ये एक हैवी सी फीलिंग भी आती है मन में दैट व्हाई डज इट फील लाइक दिस, व्हाई एम आई नॉट एंजॉइंग दिस फ्रेंडशिप और दिस कॉन्वर्सेशन लाइक आई यूज्ड टू। और कभी कभी गाइज ये फीलिंग ना हम खुद से भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कभी कभी किसी पुराने फ्रेंड से या किसी ऐसे फ्रेंड से रिकनेक्ट करके बात करें ना जो हमारे लिए एक पॉइंट पे बड़ा इंपॉर्टेंट था, पर बात करने के बाद वो फीलिंग ना आए या फिर उनको मिलने के बाद बीच में लगे ना कि ओ नो यार मैं तो इसके साथ बोर हो रही हूँ, तो खुद को बड़ा अजीब सा लगता है दैट हाउ कैन आई गेट बोर्ड विद दिस पर्सन वाज माय बेस्ट फ्रेंड, ही वाज समवन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मुझे इसके साथ इतना मजा आता था और मेरे साथ ऐसा कैसे हो रहा है। पर ये हो जाता है गाइज, इट हैपेंस, इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल। तो लर्न टू एक्सेप्ट इट, थोड़ा अवेयर बनो, और क्या पता उनको भी ऐसा ही लग रहा हो। तो ये है आपका साइन नंबर 1। साइन नंबर 2 गाइज इज दैट यू फील ड्रेन्ड आफ्टर मीटिंग देम। उनको मिलने के बाद ना एनर्जी बढ़नी चाहिए, बट उनके साथ रहकर आपको लगता है आपकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है या फिर कहीं चली सी गई है। दिस इज नॉट टू से कि वो नेगेटिव है या उनके पास आपके लिए कोई बड़े नेगेटिव इंटेंशंस है या थॉट्स हैं। इट्स सिंपली दैट आपको एक तो उनके साथ रह के इतना गिल्ट फील होता है दैट ओ नो मुझे मेरे इस फ्रेंडशिप में, इस बॉन्ड में उतना मजा नहीं आ रहा जितना आता था। व्हाट इफ आई एंड अप हर्टिंग दिस अदर पर्सन, व्हाट इफ मैं कुछ ऐसा कह दूं, इसको कहीं मेरी बॉडी लैंग्वेज से पता तो नहीं लग रहा दैट आई एम ओवर दिस फ्रेंडशिप, ओवर दिस बॉन्ड। एक तो वो गिल्ट में हमारी एनर्जी काफी चली जाती है, और दूसरा सिंपली यू नो वेरी बेसिक रीजन गाइज इज दैट यू आर डूइंग समथिंग जिसमें आपको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, जिसमें आप बॉर्डर लाइन बोर्ड हो, और वो चीज आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है, और आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को कन्विंस कर रहे हो, अपने आप को यू नो उस चीज में सॉर्ट ऑफ बहला रहे हो कि नहीं नहीं आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ एंड यू आर रियली पुटिंग इन एफर्ट्स टूवर्ड्स हैविंग अ गुड टाइम, which takes away so much of your energy. And because this person also is not on the same you know wavelength now that you are, तो आप उनको समझना, उनकी बातें समझना, वो क्या कह रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव समझने में भी तो आपको टाइम और एनर्जी लग रही है ना। तो उस चक्कर में भी यू एंड अप फीलिंग क्वाइट ड्रेन्ड एंड वेरी टायर्ड। एंड अगर ये आपको एक स्पेसिफिक इंसान से मिलके बार बार हो रहा है ना गाइज, देन दिस इज योर साइन कि थोड़ा सा बैठो और सोचो उस बॉन्ड के बारे में, बिकॉज इज अ प्रिटी बिग चांस दैट यू माइट बी आउटग्रोइंग देम। साइन नंबर 3 गाइस, जो एक बहुत मेजर रेड फ्लैग आ जाता है किसी भी बॉन्ड, फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप का, क्योंकि ये आपकी दो लोगों की बात नहीं है, ये उससे काफी आगे जा सकती है, जा चुकी है रादर। इट्स स्टॉपिंग योर लाइफ, इट्स स्टॉपिंग योर प्रोग्रेस, इट्स स्टॉपिंग योर ग्रोथ, इट्स स्टॉपिंग सो मच फॉर यू, विच इज दैट यू आर ग्रोइंग बट दे आर कॉन्स्टेंटली रेजिस्टिंग दैट। आप लाइफ में कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ अलग सा करना चाहते हो, पर वो आपको कॉन्स्टेंटली पुल डाउन कर रहे हैं। नॉट बिकॉज दे आर जेलस, दे आर स्केयर्ड, या फिर वो ऐसा नहीं है उनके मन में कि ओ कहीं ये सक्सेसफुल ना हो जाए और मैं पीछे रह जाऊं, नहीं, सिंपली बिकॉज उनको आदत है इस बॉन्ड की, उनको आदत है दैट थिंग्स विल बी दिस वे। और अब हल्का सा भी अगर चेंज हो रहा है या उनको हल्का सा लग रहा है कि यार अब ना कुछ बदल सा जाएगा, तो वो बदल सा जाएगा से वो इतना डर रहे हैं कि वो रोक लेते हैं आपको। एक्टिवली या फिजिकली नहीं आके रोक रहे, बट अगर आप यू नो इफ यू ब्रिंग अप अ न्यू करियर आइडिया और बिजनेस आइडिया टू देम रादर, तो ऐसा कुछ बोल देंगे आपको कि यार ये सब कौन करता है, तू जहां है वहीं तो ठीक है, इट डजंट रियली मेक सेंस यार, तू क्यों लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट कर रहा है, कुछ भी अलग सा करोगे ना गाइस वो रोक लेंगे, क्योंकि ना उस कंफर्ट जोन की उनको भी आदत है और आपको भी। अब यू तो आर ट्राइंग टू ब्रेक दैट कंफर्ट जोन एंड गेट आउट ऑफ इट एंड यू नो मेक एंड डू अदर थिंग्स इन लाइफ, but they are not very up for doing that. They don't want that because they are very comfortable with wherever you are, they are in your life, because वो नहीं grow कर रहे ना। और अगर ये हो रहा है ना गाइज, वो चाहे इंसान आपके लिए कितना भी इंपॉर्टेंट और वो कितने भी प्यारे हो, आई मीन नो मैटर हाउ स्वीट दे आर और हाउ काइंड ऑल्सो दे आर, you need to like level up a little bit in terms of either talking to them or just walking away from this bond, because 5 years from now you're going to regret not giving your life that time, क्योंकि at the end of the day ना कोई बॉन्ड या कोई फ्रेंडशिप से ना किसी का घर नहीं चलता एक्टिवली एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग। एंड इन द टाइम्स दैट वी लिविंग टुडे वी रियली नीड टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन बिल्डिंग आवरसेल्व्स अप, मेकिंग आवर लाइव्स आवर ड्रीम लाइफ। तो honestly you need to run away from that, and if you can have a conversation it's great, otherwise it's your sign to probably leave it. The next sign guys, which is also the last sign that you're outgrowing someone, is that you have stopped focusing on your own growth as well. उनके साथ रह के आपने भी अपने गोल सेट करना या अचीव करना छोड़ ही दिया है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप उनकी बातें सुनते रहते हो, उनके पर्सपेक्टिव सुनते रहते हो, एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन योर लाइफ इज सो हाई और सो डोमिनेंट कि आपकी भी मोटिवेशन कहीं टाटा बाय बाय करके गायब सी हो गई है।
और आपकी बातों में जितनी वो एस्पिरेशन थी, वो मोटिवेशन थी, वो फेथ था ना दैट आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस फॉर माई सेल्फ, दैट्स समवेयर जस्ट लाइक गोइंग एंड डाइंग समवेयर, बिकॉज हो क्या रहा है, उनकी बातों से आप भी कन्विंस हो गए हो दैट नहीं मुझे नहीं करना, आई एम फाइन वेयर आई एम. सो दैट थिंग इज हैपनिंग बिकॉज बोलते हैं ना कि हम जिनके साथ रहते हैं उनके थॉट्स, उनके ओपिनियंस, उनके पर्सपेक्टिव्स हमें इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विद यू ऑल्सो. दे आर इन्फ्लुएंसिंग यू अलॉट एंड इट्स नॉट ग्रेट, इट्स नॉट गुड गाइज अगर वो आपको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस एक अच्छी डायरेक्शन में भी हो सकता है और शायद अभी वो आपको एक नया करियर, एक नया प्लान, एक नई चीज करने से रोक रहे हैं, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो आपको हर चीज करने से ही रोकते रहेंगे एंड इवेंचुअली ना यू विल एंड अप हेटिंग देम बिकॉज यू विल बी लाइक इस इंसान की वजह से मेरी ग्रोथ और सक्सेस रुक गया. तो वो नेगेटिविटी, वो हेट का स्पेस आने क्यों दे रहे हो, वो रिस्की क्यों ले रहे हो? अगर नहीं बन रही बात, भाग जाओ, क्योंकि अगर अपने गोल से दूर हो रहे हो ना गाइज, ट्रस्ट मी इट्स नॉट वर्थ इट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. एंड मेरे पेज पे तो मैं हमेशा ही बात करती रहती हूँ कि कैसे हमें हमेशा अपने ऊपर तो काम करते रहना चाहिए. तो द मोमेंट यू आर वेरी ओके विद वेयर यू आर, आई एम नॉट सेइंग कंफर्टेबल, वी आर ऑलवेज सपोज टू बी कंफर्टेबल, बट ओके मतलब यू लाइक गिव अप कर दिया, यही ठीक हो, आगे बढ़ना ही नहीं है, तब एक साइन है कि यू नीड टू लाइक रिकंसिडर ऑल द पीपल, ऑल दीज फ्रेंडशिप्स और बॉन्ड्स दैट आर इन योर लाइफ एंड आर दे ट्रूली रियली वर्थ इट. And with that we come to the next part of the video guys, which is how to let go without feeling any guilt. मतलब you let them go, you let that friendship or that bond go, but आप खुद भी internally अपने ऊपर कोई guilt या heaviness वाली feeling impose नहीं कर रहे हो. क्योंकि गाइज सबसे मुश्किल पार्ट ये नहीं होता कि ओ मैं आउटग्रो कर गई हूँ क्या, या फिर ओ ये साइंस है कि मैं आउटग्रो कर गई हूँ. सबसे मुश्किल पार्ट होता है टू लेट देम गो, क्योंकि आप खुद से कर रहे हो. अगर कोई दोस्ती, लड़ाई या मिसअंडरस्टैंडिंग से टूट जाए ना, अलग बात है क्योंकि आपको पता है उसमें मेरा तो कोई रोल नहीं था, पर अब आप खुद एक एक्शन लेके एक्टिवली यू आर लेटिंग दैट पर्सन गो, दैट्स वेयर थिंग्स गेट टफ. और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप होता है एक्सेप्टेंस. यू नीड टू सिंपली एक्सेप्ट द फैक्ट गाइज दैट हर कोई या हर रिलेशन हमारी लाइफ में ना लाइफ टाइम के लिए नहीं होता. कुछ लोग हमारी लाइफ में एक चैप्टर या एक सीजन बन के आते हैं. अब मूवी, सोशल मीडिया या नेटफ्लिक्स की सीरीज ने हमें कन्विंस कर दिया दैट एवरीथिंग इज फॉर ऑलवेज एंड फॉर एवर. नथिंग इज, नॉट एवरीथिंग रादर इज परमानेंट और फॉर ऑलवेज एंड फॉर एवर. हर कोई नहीं होता फॉर एवर के लिए लाइफ में. कुछ लोग आते हैं फॉर जस्ट अ सीजन और कुछ लोग आते हैं फॉर जस्ट अ रीजन. मेरे तो लाइफ का दो ही फंडे होते हैं, दैट सम पीपल कम इन टू योर लाइफ फॉर ईदर लाइक देयर इज अ रीजन दैट यू हैड टू मीट देम, लाइक कुछ तो था, आपको उनसे मिलना था, मे बी एक पॉइंट पे आपकी लाइफ के वो आपके लिए जरूरी थे, आप उनके लिए जरूरी थे, आपने उनको कुछ सिखाना था या कुछ ऐसा होना था. लाइक ईदर देव कम फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, दे हैड टू लीड यू समवेयर, यू हैड टू लीड देम समवेयर, और सिंपली फॉर अ लेसन. They had to teach you certain things in terms of how to not, trust everyone, how to make sure that you are with the right people. It could be anything. It could also be a very meaningful lesson on X number of things, right? तो या तो कोई रीजन के लिए आया है या तो कोई लेसन के लिए आया है. हर कोई हमेशा नहीं रह सकता. और अगर आप अभी भी अपनी लाइफ में जहां हो ना, अगर आप सोचो 5 years ago you might not have had a lot of people you have in your life right now, and maybe 5 years ago you could not think of this particular person not being in your life, जो अब आपको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं और कहाँ है. So it happens, it's normal, and you need to be accepting of that fact, because the earlier you accept it guys and the more you accept it, the journey becomes easier for you. Next step, which is a very positive, happy and uplifting step, is bless and release. अपने दिल से हमेशा bless them. किसी के लिए कुछ गलत मत बोलो, कुछ गलत मत सोचो, क्योंकि कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी हुआ है. You simply letting them go because you also deserve better things in your life. You want more for your life and maybe it's the same for them. तो हमेशा दिल में, मन में उनके लिए अच्छा सोचो, और खुद को भी ना guys, allow yourself to release them. Like allow yourself कि ठीक है मैं इसको जाने दे रहा हूँ और अब मैं ना अपने ऊपर फोकस करूंगा. तो उनको भी आगे बढ़ने तो खुद भी आगे बढ़ो. रिलीज योर सेल्फ ऑफ ऑल दैट गिल्ट एंड अननेसेसरी जो आपने अपने अंदर एक हैवीनेस सी रखी हुई है, बिकॉज इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ गिल्टी फील करने वाला नहीं है. एंड गाइज मैंने ना पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात करी थी दैट यू ओ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, टू योर ओन सेल्फ ऑल्सो, टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, टू योर सिबलिंग्स ऑल्सो, टू द वंस हु एक्चुअली एड वैल्यू इन योर लाइफ. तो उनको प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंस्टेड ऑफ प्रायोरिटाइजिंग समवन हु यू नो इज नॉट गोइंग टू एवर मोटिवेट यू टू गो अहेड इन योर लाइफ. एंड अगर आप आगे जा रहे हो तो वो इंश्योर करेंगे कि खींच के आपको पीछे ले आए. तो अगर ऐसे इंसान से अपने आप को दूर करना भी है तो गिल्ट फील करने वाली क्या बात है. एंड गाइज नाउ वी कम टू द लाइक most important point in general in life, which is that set boundaries respectfully. सही ना,
अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट करो, प्लीज गेट डिस्टेंट फ्रॉम देम, क्योंकि आई नो आई हैव सो मेनी पीपल हु विल कम टू मी एंड से कि अब हम पूरा दिन बात नहीं करते, बस रात को फोन पे बात कर लेते हैं, या फिर उतना नहीं मिलते, 2 वीकेंड्स में एक बार मिल लेते हैं। ये बाउंड्री नहीं होती है, क्योंकि अभी भी आप अलाउ कर रहे हो उनको आपके डिसीजंस इन्फ्लुएंस करने के लिए, एंड एज लॉन्ग एज यू मीट देम वेरी रेगुलरली और टॉक टू देम वेरी रेगुलरली गाइस, यू विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, देयर पोजीशन इन योर लाइफ, एंड इवेंचुअली क्या होता है ना, आज दिन में एक बार बात हो रही है, कल 2 बार होगी, और तीसरे दिन यू विल बी राइट बैक व्हेन यू स्टार्टेड योर एंटायर जर्नी फ्रॉम। तो यू नीड टू सेट बाउंड्रीज एंड यू नीड टू वेरी अगर वो नीड आ जाए, बात उधर तक पहुंच जाए, तो बहुत क्लियरली उनको कम्युनिकेट कर दो कि यार आई रिस्पेक्ट यू एंड आई ऑल्सो रिस्पेक्ट आवर बॉन्ड, बट कुछ चीजें ऐसी है जो मैं चाहता हूं कि हमारे में मतलब एक लाइन सी रहे दैट यू डोंट टॉक अबाउट दोज थिंग्स, आई वुड लव अगर ये डिसीजन मैं खुद से ही ले लूं, वो चीज के बारे में थोड़ा सा क्लियर रहो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना कोई और आके आपकी लाइफ के मेजर डिसीजंस नहीं ले सकता, बिकॉज नोबडी इज एक्चुअली सिटिंग इन योर पोजीशन एंड नोइंग योर एंटायर सिचुएशन। And then again, if a person is scared of your growth or of you moving ahead in life and they are not in the same journey, तो वो ऐसा कैसे हो सकता है गाइस कि वो आपके लिए सही डिसीजन लेंगे भी? लाइक जस्ट थिंक ऑफ इट लॉजिकली, अगर मुझे एक ऐसी चीज से डर लग रहा है जो आप करने वाले हो, तो मैं तो अपने जोर में हर चीज करूंगी ना कि रोक दूं कि आप वो चीज ना करो। इट इज एज सिंपल एज गोइंग आउट विद योर फ्रेंड्स फॉर समथिंग, जो आप जैसे अगर वो कहते हैं कि यार चलो आज मोमोज खाते हैं, आप कहते हो नहीं आज बर्गर खाएंगे, पर वो आपको मोमोज वाली जगह पे लेके जा रहे हैं। अब आप क्या करते हो रास्ते में, आप बोलते हो यार वहाँ ट्रैफिक बहुत है, क्राउड अच्छा नहीं होता, पार्किंग नहीं मिलेगी, मन नहीं कर रहा ना यार, पेट में दर्द हो जाता है मैदा खा के। यू आर डूइंग एवरीथिंग दैट यू कैन टू स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग टू दैट प्लेस सिंपली बिकॉज आपका मन नहीं है। अब सोचो अगर आपका मन नहीं है कि वो लाइफ में आगे ना बढ़े, अगर एक मोमोज खाने के लिए या खाने के लिए आप इतने बड़े बड़े बहाने बना सकते हो, तो लाइफ में किसी को रोकने के लिए तो आप कितने रीजंस ढूंढ लोगे। सो जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दैट। And now we come to the last point guys, which is focus on your own growth. अपनी एनर्जी, अपने अटेंशन, अपना फोकस उस जगह पे लगाओ which actually helps you to nurture yourself. जहां अपनी एनर्जी इतनी उस पे लगा रहे हो कि यार ये क्यों कर रही है, ये क्या कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं कर रहा, वो सारी एनर्जी खुद पे लगा दो ना, अपने ऊपर लगा दो, अपने आप को ग्रो करने में, अपने आप को बिल्ड करने में, क्योंकि जितना ध्यान अभी उन पे दे रहे हो उतना अगर अपने पे दे दिया उसका आधा भी, तो कहां से कहां चले जाओगे। एंड इवेंचुअली ना क्या होता है गाइस, एक पॉइंट ऐसा आता है जब भी आप अपनी इस जर्नी पे आओगे, व्हेनेवर यू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ आउटग्रोइंग पीपल, यू विल एक्चुअली रियलाइज, एक सॉर्ट ऑफ हिट करता है कि यार मैं पहले ही नहीं ऐसा सोच सकती थी, मुझे पहले ही रियलाइज हो जाता तो आज मैं कहाँ का कहाँ होता। तो वो फीलिंग बड़ी अजीब सी होगी जब रियलाइज होगा कि मैंने गलती कर दी या देर लगा दी। तो दिस इज योर साइन कि अभी भी टाइम है, जस्ट गेट आउट ऑफ दिस साइकिल एंड अलाउ योर सेल्फ टू ग्रो। और क्या पता आपसे मोटिवेट होकर वो भी ग्रो होना शुरू हो जाए लाइफ में। एंड व्हाट्स बेटर देन दैट, यू कैन बिकम 2 सक्सेसफुल पीपल टुगेदर हु आउट ग्रो ईच अदर ओनली टू कम बैक टुगेदर। And guys, with that we come to the end of the video. But guys, I'm not trying to मैं ये नहीं दिखाने वाली it's going to be a very easy process because it's going to be painful, it's going to be messy, tricky and difficult. It's not easy to let people go. तो अगर आपको वो गिल्ट या पेन फील हो रहा है ना, रिमेंबर द फॉलोइंग थिंग्स, दैट इट्स ओके टू आउटग्रो पीपल, इट्स ओके टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, इट्स इवन बेटर टू फोकस ऑन योर सेल्फ, and it's completely justified to take those actions that help you to move ahead in life. क्योंकि आपकी ग्रोथ ना, इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट बट इट ऑल्सो वेरी वेरी सेक्रेड। और जो चीज़ सेक्रेड होती है हम उसको इतना लाइटली ले ही कैसे सकते हैं। अगर आज का वीडियो इफ इट रेजोनेटेड विद यू इन एनी वे, इन एनी कैपेसिटी, देन प्लीज कमेंट आई चूज ग्रोथ डाउन बिलो। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद मोर लाइफ चेंजिंग कॉन्वर्सेशंस। टिल देन, बी काइंड, be there for the people in your life who truly are there for you. Be fearless and always keep your faith in God and in yourself high. Bye guys, take care.